हम इस बाइबल को ऊपर इसलिए उठाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा ऊंचा है, और बाइबल में लिखा है कि वचन परमेश्वर के शब्द हैं, इवन खुद परमेश्वर है। और हम इसे अपने सर से ऊपर इसलिए उठाते हैं क्योंकि ये हमेशा ऊंचा रहने के लिए बनाया गया है। आइए हम सब जन प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा, प्रभु हम तेरे वचन से प्यार करते हैं मेरे खुदा, और प्रभु ये वचन हमारे शुद्ध रहने का आधार है मेरे खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन हमारी जिंदगी में काम करे मेरे खुदा। आज प्रभु जितना वचन बोला जाए मेरे खुदा बंदा, वो एक एक के मनों पे काम करे, एक एक के हृदयों पे काम करे, और प्रभु इनकी परिस्थितियों को प्रभु यीशु बदले, एक एक के सवालों का जवाब दे प्रभु तेरा वचन, इनके बंधनों को तोड़े, इनके श्रापों को तोड़े, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि तू अपने वचन को भेज कर उनके बंधनों को तोड़ता और उनके अविश्वास का उपाय करता है, उनकी बीमारी को शुद्ध करता है। मेरे खुदा आज के वचन 60 नहीं 70 नहीं बल्कि पूरा 100 गुना फल लेकर आए, हम मांगते हैं खुदावन यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे खुदावन के वर्ड से पहला राजा और उसका 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे। जिनको नहीं पता वो पास वालों से पूछ लेगा। पहला राजा और उनका 17 अध्याय और उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। अगर कोई हमारे बीच में है आवाज से पढ़ने वाला तो वो पढ़ दे। पहला राजा उसकी 17 अध्याय उसकी पहली आयत को। है कोई पढ़ने वाला? ये मैं पढ़ूं? ओके मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। दूसरी आयत को भी पढ़ेंगे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया, सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? एलिया जो खुदावन का, एलिया एक ऐसा व्यक्ति है जो खुदावन के हमेशा सम्मुख रहता है। सम्मुख रहना मतलब उसके प्रार्थना में हमेशा सदा उसके साथ बना रहता था, उसके रिश्ते में बना रहता था, मतलब रिलेशन में बना रहता था। और वो एलिया खुदावन के रिलेशन में हमेशा बना रहता, उसके सम्मुख बना रहता था, मतलब कि उससे प्रार्थना करता रहता था। और बाइबल में लिखा है एलिया जो बोलता था वो परमेश्वर करता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सम्मुख रहता था। और यहाँ पर लिखा है जो एलिया जो गिलाद का रहने वाला था, उसने इजराइल के परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुंचा। उसने क्या कहा? इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ। क्या कहा उसने? इजराइल के परमेश्वर मेरे खुदा की शपथ, मेरे कहे बिना ना तो बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अब कहने की बात यह है कि ना मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी, तो फसलें कहां से उगेगी? पानी कहां से आएगा पीने के लिए? अन्न कहां से आएगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा अकाल पड़ जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि जब उसने ना तो उसने 3.5 साल तक कुछ बोला, और 3.5 साल का वहां पर अकाल पड़ गया। कहां पर? इजराइल में। और लिखा है कि एलिया एक परमेश्वर का अकेला दास रह गया था। जो राजा अहाब था उसने परमेश्वर के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया था, लोगों के दासों को, खुदावन के दासों को। और बाइबल में इस प्रकार से बताती है बाइबल कि एक एलिया जो परमेश्वर का ऐसा धर्मी जन था, जब 3.5 साल का अकाल पड़ा था, परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू क्या कर, एक पास में एक नाला है पहाड़ी के ऊपर, तो उसके अंदर जाकर वहां पर रह। जब परमेश्वर ने उसे बोला था कि मैं अकाल लेकर आने वाला हूं। अकाल क्यों आया था?
अकाल इसलिए आया था क्योंकि इस्राएलियों का पाप इतना बढ़ चुका था, वहां पर मूर्ति पूजन हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था, नाना प्रकार के गलत पाप हो रहे थे। परमेश्वर के कामों को लोग तुच्छ समझने लगे थे, हल्के में लेने लगे थे परमेश्वर को। तो पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर का मन लोगों पर से उठ गया था। उसने कहा था कि एलिया, मैं इस दुनिया में इस्राएल में क्या करने लगा हूं, सूखा अकाल डालने वाला हूं। अब तू क्या कर, पास में एक नाला है उसके अंदर जाकर छुप जा। और बाइबल में लिखा है वो पहाड़ी के अंदर जाकर छुप गया। जब वो अकाल पड़ रहा था ना, उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू सारी जगह पर अकाल डाल देगा तो मेरा क्या होगा? परमेश्वर ने कहा, फिक्र मत कर, तो मेरा धर्मी धन है, तेरा बंदोबस्त मैंने कर रखा है। हालेलुया। कौवे कभी किसी को खिलाते हैं? बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़ोगे इसको आगे, इस बाइबल को आगे, इस पुस्तक को आप पढ़ना आगे, 17 अध्याय को पूरे को आप पढ़ना। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं, अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पहाड़ी कौवों को आज्ञा दी कि जो अमीर लोग थे, जिनके पास बचा हुआ राशन था, वो खाते थे, और जो बचाता था फेंकते थे। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने पहाड़ी कौवों को आज्ञा दी, ये मेरा धर्मी धन एलिया है, इसके लिए खाने का इंतजाम करो। क्या कहा परमेश्वर ने? ये मेरा धर्मी धन एलिया है, इसके लिए खाने का इंतजाम करो। बाइबल में लिखा कि वो रोज जाता सुबह और शाम, और जो मांस से कभी कहीं से मांस और कहीं से रोटियां उठा उठा के लाते और एलिया को देते। और 3.5 साल का जो अकाल था, एलिया ने उन कौमों के द्वारा उस 3.5 साल के अकाल को काटा। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। और लिखा, वो जब जिस पहाड़ी में वो छुपा था, उसके पास से एक नाला जाता था, उसमें से पानी बहता था, वो कौवों की दी हुई रोटी को खाता था और उस नाले के पानी को पीकर बचा रहा। हालेलुया। अब आगे की बात ये है, मैं आपको बताता हूं। जब राजा अहाब था, जो उसने क्या कहा, उसने सारे जो परमेश्वर के जो दास थे उनको मरवा दिया। एक एलिया एक ऐसा बचा था जो खुदावन का धर्मी जन था, और वो एलिया को बहुत ढूंढ रहा था। जब एलिया एक बार उसे मिल गया, जब मिला तो उसने कहा कि हे एलिया, तू इज़राइल को सताने वाला है, तेरी वजह से यहाँ पर ना तो मैं बरस रहा और ना तरेल बरस रही। तरेल मतलब ओस। तो उन्होंने कहा कि इज़राइल का सताने वाला मैं नहीं हूं, तुम लोग खुद ही हो। क्यों खुद ही हो? क्योंकि तुम्हारे पाप इतने बढ़ गए हैं, तुम्हारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि परमेश्वर तुम्हारे पापों के करके तुम्हारे ऊपर विपत्ति ले आया है। अगर तुम परमेश्वर से बलवाना करते, अगर तुम परमेश्वर की नजरों में बुरे ना रहते, तो आज परमेश्वर इस विपत्ति को तुम्हारे ऊपर ना लाता। लेकिन तुम्हारे गुनाहों के करके यह काल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उस एलिया ने उसे कहा, लेकिन अब तुम एक काम करो। तुम क्या करो? तुम अपने जो भी तुम्हारे बाल, जो जिसकी तुम पूजा करते हो, बुला लो अपने लोगों को। क्या करो? बुला लो अपने लोगों को जिसकी तुम आराधना करते हो, उससे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी प्रार्थना सुन ले। लिखा कि उनकी प्रार्थना को नहीं सुना गया, वो बाल की पूजा करते थे। और परमेश्वर ने कहा कि आज पता लग जाए, एलिया ने कहा कि आज पता लग जाए कि कौन है असली परमेश्वर। उसने कहा कि ठीक है, वो जो अकाल पड़ा है, वो अकाल मेरी प्रार्थना के द्वारा ही जाएगा। और मैं आपको आगे बताता हूं कि जहां पर परमेश्वर ने जब उसने कहा कि वो जो अकाल है, वो जो जब परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया, ये सब कुछ अब तबाह हो जाएगा। जब एलिया एक रास्ते में जा रहा था, जब उसको बाहर थोड़ा सा जाना था, वो पहाड़ी से बाहर निकला और लिखा रास्ते में वो एक बुढ़िया के घर में गया। एक बुढ़िया को रास्ते में देखा, उससे कहा कि एक गिलास मुझे पानी पिला। उस बुढ़िया ने उसे कहा कि ठीक है, खुदा के दास लग रहा है, मैं पानी लेकर आती हूँ। उसने जाते जाते कहा, सुन, एक गिलास मुझे पानी तो पिला दियो, लेकिन मेरे लिए एक रोटी
बना के ले गए। और उस विधवा ने कहा, उस बुढ़िया ने, कि मैं तेरे को सही सही बताऊं खुदा के दास, मेरे पास थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल है, और आज मैंने ये जो लकड़ियां मैं इकट्ठी कर रही हूँ ना, आज मैंने रोटी बनानी है और मैंने और मेरे लड़के ने खाना, और उसके बाद हमने मर जाना है। उसने क्या कहा कि तू अपने बारे में बाद में सोचियो, पहले मैंने जो तुझसे कहा है वो जाकर कर। हालेलुया। और वो लेडीज खुदा की बात को उसने मनाने किया, खुदा के दास की बातों को। वो गई और उसने रोटी बनाई और एलिया को खिलाई और उसने पानी पिया। बाइबल में लिखा है जब एलिया ने उस रोटी को खाया, उसने उस स्त्री को खुदावन के नाम से आशीष दी। और बाइबल इस बात की गवाह है, बाइबल में लिखा है कि उस स्त्री के घर का ना तो कभी आटा खत्म हुआ और ना कभी तेल खत्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री का 3.5 साल का वो अकाल इसी प्रकार से कट गया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करेंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर ने उस स्त्री की क्या की, जो खुदावन की धर्मी जन थी। परमेश्वर उसके जीवन के उस अकाल को एलिया की प्रार्थना के द्वारा लगा दिया। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर ने आगे एलिया को, जब वो एलिया आगे गया तो वो जो इस्राएली जो लोग थे ना, वो जो अहाब राजा था, वो बाल की पूजा करता था। बाल कौन है पता? बाल एक मूर्ति उन्होंने बना रखी थी और वो उसके आगे झुकते थे और उसके आगे प्रार्थना करते थे। और तब एलिया ने कहा कि तुम लोग कब तक ये काम करते रहोगे? अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम कहो उससे प्रार्थना करो, तो वो तुम्हारी प्रार्थना को कुछ सुनेगा नहीं। लेकिन अगर वो सुनेगा तभी तो वो तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर देगा, क्योंकि वो सुनता नहीं। क्योंकि तुम जिसकी उपासना करते हो वो खाली देखने में है, सुनने में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में यहाँ पर लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, आयत और उसकी 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 18 बाब की 15 को यहाँ पर लिखा, एलिया ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सामने मैं रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, आज मैं अपने आप को उसे दिखाऊंगा। तब मोआब और अहाब से मिलने के लिए गया और उसको बता दिया कि अते अहाब एलिया से मिलने चला। इस्राएल को देखते ही अहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तुम ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञा को टाल कर बाल की उपासना करने लगे। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों को, असेरा के 400 नबियों को, और जो इजबेल की मेज के ऊपर खाते पीते हैं, मेरे पास कमेल पर्वत पर इकट्ठा कर दे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुलाने के लिए भेजा और नबियों को और कमेल के पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया और सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। हालेलुया। क्या कहा उसने कि ये जो विपत्ति आई है मेरे वजह से नहीं आई। किसकी वजह से आई है? तुम सब की वजह से आई है, क्योंकि तुम किसकी पूजा कर रहे हो? एक मूर्ति। उस समय बाल कहते थे और आज के समय में आप लोग सब समझदार। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी गलतियों की वजह से, तुम्हारे पापों की वजह से यह विपत्ति तुम पर आई है, क्योंकि तुम 2
स्वामियों की सेवा कर रहे हो, तुम एक तरफ क्यों नहीं हो जाते? या तो तुम परमेश्वर की ओर हो जाओ, या तो तुम, और अगर तुम्हारा देवता अगर है, जिसमें अगर उसमें दम है, तो आ जाओ अपने लोगों को भेजो। लिखा बाइबल में, नबी आपको पढ़ाया ना, 450 नबी बाल के 450 नबी, और एक तरफ से अकेला एलिया जो परमेश्वर की ओर से था। एलिया ने आगे क्या कहा? उसने कहा तुम भी अपना पूरा जोर लगाओ और इधर से मैं भी प्रार्थना करूंगा। और सुनो, एक वेदी बनाएंगे, उस वेदी पर लकड़े रखेंगे, और जो तुमने भेंट चढ़ाने हैं जानवर, उस जानवर को रखना, मैं भी रखूंगा, और तुम अपने बाल देवता से पूजा करना, और मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा। मैं आपको पढ़वाता हूं। यहां पर 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसे उत्तर ना दिया, मतलब उसकी बात का कोई उत्तर ना दिया। 22वें आयत में लिखा है, तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही एक रह गया हूं, और बाल के नबियों में 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लेकर आओ। क्या लेकर आओ? दो बछड़े लेकर आओ। एक एलिया लेगा और एक बाल के लोग लेंगे। और वो क्या कह रहा है? 2 बछड़े लेकर आओ, एक तो बाल के लोग लेंगे और एक मैं लूंगा। और लोगों ने उसके उत्तर, और एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही एक रह गया हूं, और 2 बछड़े लेकर आओ, एक तो वो लेंगे और एक मैं लूंगा। तब उसकी 24वें आयत में लिखा है, तब मनुष्य अपने देवताओं की प्रार्थना करने लगे, और लिखा है कि सारी प्रार्थना, पूरी दिन, पूरी रात, पूरी हर समय प्रार्थना करते रहे। सांझ के समय तक वो क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे, नाचते रहे, अपने आप को ब्लेड मारते रहे, तलवारें मारते रहे, अपने आप को लहू लहान कर लिया, लेकिन उनकी उस मूर्ति ने कोई जवाब, वो उसके सामने नाचते रहे, गाते रहे, लेकिन उनके देवता ने कोई जवाब। उन्होंने लकड़ियां रखी, उसके ऊपर उस एक बछड़े को काट कर रखा, और उसके आगे 450 जने नाचते रहे, गाते रहे, पुकारते रहे, अपनी अपनी पूजा करते रहे, लेकिन उनकी मूर्ति ने, बोलती है वो, कुछ नहीं बोली। और उसने लिखा, अब तुम्हारी बारी खत्म हो गई, अब मेरी बारी। उसने अपनी बारी पर फिर अपनी लकड़ियां रखी, और लिखा कि उसने वो जो बछड़ा था, अपना बछड़ा काट कर रखा, और वो जो गड्ढा किया था ना, उसने गड्ढा किया बकायदा, दिखाने के लिए कि देखो मेरा परमेश्वर कितना ताकतवर है। एक वेदी के चारों तरफ उन्होंने गड्ढा किया, और गड्ढे के ऊपर उसके बीच में जो वेदी थी, उसके ऊपर उसने लकड़े रखी, उसके ऊपर उसने उस बछड़े को काट के रखा, और कहा इन लकड़ों के ऊपर, इस बछड़े के ऊपर पानी भरकर डाल दो। और लिखा, जब उन्होंने पानी डाला, फिर उसने कहा फिर से एक बार ऐसा करो। और जब उन्होंने लाके डाला, फिर उसने कहा फिर से एक बार ऐसा करो। जब उन्होंने 3 बार ऐसा किया, तो वो लोग देखकर हंसने लगे कि हमारा देवता तो इन लकड़ों को और इस भेंट को ना जला पाए, ये तो और पागल है, गीला कर दिया लकड़ों का, अब इसका परमेश्वर कैसे जलाएगा? उनके मन में क्या था कि परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन जब एलिया ने, वो लकड़े पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, वो बछड़ा जो काट कर रखा था वो भी पूरा गीला हो चुका था, और वो जो गड्ढा खोला था उसमें पानी भर चुका था पूरा ऊपर तक। एलिया ने घुटने टेके, हाथ ऊपर उठाया और कहा, हे याकूब, इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर, आज दिखा दे इन लोगों को कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, और जो काम मैं करता हूं वो तुझसे
आज्ञा पाकर करता हूं। इतनी प्रार्थना उसने करी है। बाइबल में लिखा है स्वर्ग खुला, आग आई, और लिखा जिस जगह पर वो लकड़ी थी वो बचड़ा था, सब कुछ बुझ गए, और वो पानी भी सब कुछ ले गई। हालेलुया। और लोग वहां पर इतने चकित हो गए, कई लोग तो देखकर गिर पड़े, और वो जो पानी भरा था ना गड्ढे में, लिखा है वो पानी भी सूख गया, वहां की धूल भी उड़ गई, और वो लकड़े और किसी चीज का नामो निशान ही नहीं पता, और वो गड्ढा और गहरा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या काम किया? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को ऐसे उतारा कि वहां पर लोग देखने लगे, और लोग जो वहां पर खड़े थे ना, जब परमेश्वर ने पूछा, जब एलिया ने पूछा कि दोनों तरफ क्यों होके चल रहे, एक तरफ क्यों नहीं हो जाते, या तो तुम उसकी तरफ हो जाए या तो परमेश्वर की तरफ। जब ये काम उन्होंने होते हुए देखा ना, बाइबल में लिखा है सारे लोग उसी समय घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यहोवा ही परमेश्वर। और बाइबल में लिखा है जब वो आग आई ना स्वर्ग से, वो जो बाल की मूर्ति थी ना, वो भी उस सामर्थ से वो भी गिर गई, और गिरकर चकना चूर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, और वो प्रार्थना को सुनने वाला है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब एलिया ने बोला तो वो 3.5 साल का काल बारिश शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एलिया के कहने के अनुसार जब लोगों ने मान लिया कि यहोवा ही परमेश्वर है, बारिश पड़ना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदावंद सामर्थी है। क्या आप लोग मानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है? आप लोगों ने खुदावंद के कामों को होते हुए देखा है कि नहीं देखा? क्या परमेश्वर काम करता है कि नहीं करता? वो परमेश्वर, बाइबल में लिखा, वहां की मिट्टी को भी, उस पानी को भी, उन लकड़ियों को भी, और उस मांस के बछड़े को भी गूंज कर ले गया, और वहां पर ऐसा गड्ढा हो गया जैसे कि मानो पता नहीं कितना बड़ा जहां पर बम जला। परमेश्वर की आग जो स्वर्ग से उतरी, वही आग जो किसने मांगी थी? एलिया ने मांगी थी। उसने सिर्फ एक ही बात की थी, उसने ज्यादा प्रार्थना नहीं करी। वो कब तक लिखा बाइबल में लिखा, वो सुबह शुरू हुए थे नाचना, और अपने आप को तलवारें मार रहे, खून निकाल रहे, अपने आप को बलिदान कर रहे, और पूरे दिन पूजा करते रहे, फल चढ़ा रहे, फ्रूट चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, अगरबत्ती जला रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ सुना ही नहीं, कुछ बोली नहीं उनकी मूर्ति। और वो लोग हार के जब नहीं हो गए ना, जब बैठ गए, एलिया ने कहा अब मेरी सुनो, अब मेरी बारी है। उसने ज्यादा प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ यही बोला, हे याकूब, इसहाक और अब्राहम के परमेश्वर, आज इन सभी लोगों को जितने खड़े हैं दिखा दे कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, और बता दे कि मैं तेरा दास हूं, और मैं जो काम करता हूं वो तुझसे सामर्थ पाकर करता हूं। आज दिखा दे लोगों को। और इतनी बात बोलिए बस, स्वर्ग खुला है, आग आई है, और सब लोग घुटने टेक कर यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब आप उसके नजदीक आओगे, जब आप उसे समय दोगे, तो वो आपसे बातें करना शुरू कर देगा। वो बातें करता है।
मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए संसारी। आप उसको अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं, मोमबत्ती चढ़ा रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, वो ये सब चीजें नहीं चाहता, वो मूर्तियों में नहीं बसता। मैंने कल जो 8 बजे नाइट की प्रार्थना थी, मैंने बताया था ना उनको, तुम किस प्रकार का मंदिर बनाओगे परमेश्वर के लिए। उसके भवन में लिखा है, उसके वचन में लिखा है कि तुम किस प्रकार का मंदिर बनाओगे। वो कह रहा ना तो मैं लकड़ों के मंदिर में रहता जो संसारिक दुनिया बनाती है, ना तो मैं पत्थर के मंदिरों में रहता जो लोग बनाते हैं। तुम किस प्रकार का मंदिर दोगे। उसमें वचन में लिखा कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर बसता हूं। लिखा तो इधर उधर क्या ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे संग हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं। जहां तू घुटने टेक लेगा, जहां तू मुझे पुकारेगा, वहीं मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। तुम कहां ढूंढ रहे परमेश्वर को। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन शांति आपके जीवन में नहीं है। जीवन में शांति कभी नहीं आई, मन में शांति कभी नहीं आई, परिवार में शांति कभी नहीं आई। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हे थके और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब शांति दूंगा, आराम दूंगा। तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी तकलीफों से, तुम्हारी परेशानियों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तो कह रहा है, लेकिन जरूरत है हमें उसके पास आने की। आपको पता है वो हर समय अपनी बाहों को खोले हुए है कि आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, मैं तेरे जीवन में आराम दूं। अब लेकिन बात यह है कि हम उसके पास नहीं आना चाहते, हम उससे दूर दूर भागते हैं। वो परमेश्वर तो चाहता है हमें गले से लगाना, लेकिन हम उसके पास ना आकर बाकी कामों में व्यस्त हो जाते हैं। रोटी पकाना जरूरी है, सब काम करना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर को खुश करना जरूरी नहीं है, जिसने सब कुछ दिया है। वचन में लिखा, अरे तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे फल चढ़ाओगे, ये तो मेरे बनाए हुए, माला चढ़ाओगे, फूल मेरे बनाए हुए, क्या चढ़ाओगे तुम मुझे, तुम मेरे लिए लकड़ी का घर बनाओगे, सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। क्या तुम मेरी बनाई हुई चीजें मुझे ही अर्पण करोगे। वो कह रहा मैं इन सब चीजों को नहीं चाहता, मैं इन सब चीजों को नहीं चाहता, क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं तेरे अंदर बसता हूं और मैं चाहता हूं कि जो तेरा अंदर का दिल है वो तू मुझे दे दे। हालेलुया। क्या दे दे तू मुझे, अपने अंदर का दिल मुझे दे दे। तेरा दिल है, उस दिल में मुझे आने दे। जब तू अपने दिल को खोल लेगा, जब मैं तेरे दिल में आ जाऊंगा, तो मैं तेरे जीवन को बदल के रख दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावन हमारे जीवन में आ जाएगा, तो वो हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को, हमारे अंदर के मन की लालच को दूर करेगा और हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमें आज जरूरत है अपने जीवन को बदलने की। आज हमें जरूरत है अपने मन को साफ करने की, अपने दिल को खोलने की। और वो परमेश्वर तभी हमारे जीवन में आएगा जब हम अपने आप को, अपने दिल को खोलेंगे और पुकारेंगे कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा। जब आप अपने जीवन को दे देंगे ना उसे, जब आप अपने घुटनों को टेक लेंगे उसके सामने, तो वो हाजिर हो जाएगा और वो काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि खुदावन आपके जीवनों में काम करें? क्या आप चाहते हैं खुदावन आपको छुए? क्या आप चाहते हैं खुदावन आपसे बात करे? तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, तो आप अपना समय को निकालना शुरू कर दीजिए, उससे बातें करना शुरू कर दीजिए। जब आप एकांत में बैठकर उससे बातें करना शुरू करेंगे, वो बातें करना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आइए हम सब दिन खड़े हो जाएं, खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। थैंक यू जी।